हाँ भाई, हमने एडमिशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था ना, अब अपने आगे क्वेश्चन कर रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर अपने करने जा रहे हैं 83 है मेरी बुक में, टी एस ग्रेवल वाली बुक में। और अब अपने वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो जो पता है फटाफट अमाउंट फिल करते हैं, तुम्हें पता है क्या क्या पॉइंट्स है क्या क्या पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा, देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, पहले क्या बोलता है सर, हमें इतना पता है अमाउंट्स है ना, पहले फिल करेंगे कौन सी सर, जो बैलेंस शीट के बाहर दे रखी है, और जो बैलेंस शीट के बाहर अमाउंट्स दे रखी है उसे दो दो बार यूज करेंगे क्वेश्चन करते टाइम, और जो बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट दे रखी है वो हम एक बार यूज करेंगे क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। पहले हम बैलेंस शीट के बाहर देखते हैं। सर जेड लेके आया 1.5 लाख रुपया कैपिटल, और देखते हैं सर एक बार, जेड 1.5 लाख रुपया कैपिटल लेके आया है। सर नोट में लिखूंगा, एंट्री बनाएंगे इसकी, क्या सर, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितनी सर, सर ये होएगी अपनी, कितने कह रहा है ये, 3 लाख रुपीज़। अच्छा सर, यहाँ पे नहीं भरते क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट अगली एंट्री में, अगली एडजस्टमेंट में भरनी है। सर इसको 2 बार यूज़ करें, करते हैं सर। बाय कैश अकाउंट, कितनी सर, ये सर कितने, कौन कौन पार्टनर है इसमें, सर इसमें पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, तो सर एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। बाय कैश क्या है, 3 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा सर, एक बार यहाँ यूज़ कर ली, एक बार सर कैश अकाउंट में भी तो यूज़ होगी, कैश अकाउंट का नाम यूज़ हुआ है ना, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्या है सर ये, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा अगले बताओ एडजस्टमेंट में क्या है सर, गुडविल फर्म की दे रखी है 2,50,000 रुपये, बट अब थोड़ा सा ट्विस्ट आया क्वेश्चन में, जेड फेल होगा अपना गुडविल का शेयर लाने में। इसको ना पॉइंट को लास्ट में करेंगे, बताऊंगा क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका। अगला देखो सर, सी पॉइंट में प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट होगी 15% से। सर प्लांट मशीनरी की अमाउंट कितनी, 4 लाख, 4 लाख का 15% 60,000। ये सर पहले क्वेश्चन की अमाउंट से थोड़ा सा इसको हटाने की कोशिश करते हैं हम, ये लो सर, ठीक है। हाँ 4 लाख का 15% है ना ये, हाँ 60,000। सर 60,000 का लॉस है, लॉस के लिए रिवैल्यूएशन और लॉस का बैलेंस डेबिट तो यहाँ पे लिख दिया, टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने की, 60,000 रुपए की। इसके ब्रैकेट में लिख देना 15% डेप्रीशिएट किया हमने। अच्छा सर, इसको 2 बार यूज़ करें, हाँ सर, प्लांट मशीनरी यहाँ पे भी तो लिखेंगे। सर कितनी कह रहा है ये, डेप्रीशिएट होगी 15% से, पहले 4 लाख थी, 4 लाख माइनस 60,000 करेंगे ना, तभी तो 15% माइनस करके क्या आएगा, 340। तो सर एक बार यहाँ यूज़ कर दिया 60,000, एक बार यहाँ यूज़ कर दिया 60,000। और बताओ सर, हमें ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, आउटर कॉलम में माइनस करते टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगला सर, स्टॉक है 40,000 का, ये देखो स्टॉक डेप्रीशिएट होगा 40,000 रुपये से, कोई दिक्कत नहीं है सर। डेप्रीशिएट हुआ, लॉस हो गया, लॉस डेबिट में आ जाएगा, और लॉस के लिए अकाउंट है ये वाला, 40,000 से डेप्रीशिएट। स्टॉक यहाँ पे भी आएगा सर, कितना है सर स्टॉक, सर स्टॉक की वैल्यू दे रखी है बुक में 2,50,000, और सर 40,000 से डेप्रीशिएट हो गया, यानी कि 2,10,000। तो सर एक बार 40 यहाँ यूज़ हो गया, एक बार यहाँ माइनस का यूज़ हो गया होगा। आगे बताओ सर, लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होगी 1,60,000 से, एप्रिशिएट बढ़ गई वैल्यू में, फ़ायदा हो गया, फ़ायदे के लिए, और लॉस के लिए, नुकसान के लिए। ये वाला होता है अकाउंट और फायदे का बैलेंस क्रेडिट, इसलिए लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी कह रहा है, 1,60,000 बोल रहा है क्या, हाँ भाई 1,60,000 रुपये। और सर लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे भी लिखेंगे। पुरानी अमाउंट कितनी दे रखी है सर, 3 लाख, 3 लाख में 1,60,000 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4,60,000 ना, ठीक है जी। ये सारी अमाउंट्स होगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, मतलब सर अब सैक्रिफाइसिंग रेशो, सॉरी गेनिंग रेशो वैसे नहीं निकल सकते, हम चाह रहे हैं मतलब सैक्रिफाइसिंग, तो हमें निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं निकाल लेंगे सर। सर ये वाला पूरा हो गया, पहले इसको बैलेंस कर ले, हाँ सर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। सर इसको बैलेंस करते हैं, कितना है सर ये, 1,60,000 में से 1 लाख गए, 60,000 पे आ गया, हाँ सर 60,000 रुपये क्या आ गया ये, प्रॉफिट 1,60,000 का हुआ, लॉस 1 लाख का हुआ, यानी कि प्रॉफिट है ये। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या क्या है सर ये,
पुराने पार्टनर का होगा कि नए पार्टनर का? सर ये नए पार्टनर के आने की डेट तक का है, तो नए पार्टनर के आने की डेट तक का प्रॉफिट और लॉस में नए पार्टनर को हिस्सा नहीं होता, नए पार्टनर का हिस्सा होता है जब वो आया उसके बाद की डेट्स के प्रॉफिट लॉस का। सर नए वाले पार्टनर का तो मतलब ही नहीं। ओल्ड पी सर दे रखा है सर क्वेश्चन में? हाँ सर दिया हुआ है 3:2, 3:2 है, तो सर ये हो जाएगा 36 एंड 24, बाकी सर ठीक है, ये इक्वल हो गया। अच्छा अब सर ये यहाँ पर आया तो इसको यहाँ पे भी करेंगे क्या? बाय रेव प्रॉफ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अच्छा कितना है सर एक्स और वाई को मिलेगा? 36 और 24। सर बैलेंस शीट के बाहर वाली सारी अमाउंट्स खत्म होगी गुडविल को छोड़ के। अब हम गुडविल वाला बात बताऊंगा तो मेरे रुक जाओ एक बार। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर क्या है सर? पहला लायबिलिटी में क्रेडिटर दे रखा है, इसका कहीं भी यूज़ हुआ? मैंने तुम्हें क्या बोला था? बैलेंस शीट वाली अमाउंट को सिर्फ एक बार यूज़ करना है। बैलेंस शीट की अमाउंट को एक बार यूज़ करें हम? हाँ, जो भी बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट है एक बार यूज़ करेंगे। क्रेडिटर को कहीं यूज़ नहीं किया, क्रेडिटर को अब यूज़ कर देते हैं हम। कितना है सर ये? 2,60,000, 2,60,000। सर बीपी को भी कहीं यूज़ नहीं किया, बीपी को अब एक बार यूज़ कर देते। कितने का सर ये? 2,40,000। अच्छा और सर अब देखो कैपिटल, सर कैपिटल को यहाँ यूज़ करेंगे ना, वाई बैलेंस बीडी। कितनी है सर एक्स और वाई की? एक्स और वाई की है सर 7 लाख और 3,50,000, 7 लाख और 3,50,000। जेड की नहीं थी, जेड तो लेके आया ना 3 लाख जब एडमिट हुआ तो। अच्छा अब लाइबिलिटी की सारी अमाउंट यूज़ होगी कहीं ना कहीं। असेट पे आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग सर यूज़ होगी, प्लांट एंड मशीनरी सर यूज़ होगी, पेटेंट्स पड़े हैं सर, पेटेंट अब यूज़ कर देते हैं। पेटेंट क्या है सर? पेटेंट है 1,60,000 के। अच्छा आगे सर पेटेंट के बाद स्टॉक, सर स्टॉक पे यूज़ हो गया। डेटर, सर डेटर पड़ा भी है ना, डेटर कितने का है? कुछ नहीं कहा तो यही मानेंगे 294 का, 294 ही रहा डेटर। ये लो सर, और बताओ सर कैश, कैश का भी देखते हैं, रुको जाओ। हाँ जी बैलेंस शीट भी पूरी कर ली, बैलेंस शीट की बाहर वाली अमाउंट भी पूरी कर ली हमने ना। अब देखो इसने कहा कि गुडविल का शेयर लाने में जेड क्या हो गया? फेल हो गया। अब सर इसका मतलब क्या है? मतलब पता है जेड क्या बोल रहा है? अब देखो जेड ना, कोई भी नया पार्टनर होता है वो अमाउंट जो लेके आता है वो दो चीज़ के लिए लेके आता है। एक तो लेके आता है कैपिटल के लिए, एज ए कैपिटल लेके आता है, एक लेके आता है एज ए गुडविल। कैपिटल क्यों लेके आता है? ताकि जो फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उसमें फ्यूचर में हिस्सा ले सके। अच्छा गुडविल क्यों लेके आता है? फर्म का जो प्रॉफिट्स और लॉसेज है उसके आने के बाद, उसके आने की डेट तक के नहीं, उसके आने के बाद जो प्रॉफिट लॉस हुआ है उसमें हिस्सा ले सके। अच्छा सर अब समझो क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। सर ये बोलता मैं कैपिटल तो ले आता हूँ, 3 लाख ले आया, गुडविल का शेयर जितना ही बनता है भी रुको जो बताते हैं, वो कहता है गुडविल का शेयर मैं ला नहीं पा रहा, गुडविल का शेयर में ला नहीं पा रहा। अच्छा गुडविल का शेयर ये प्रॉफिट लॉस बांटने के लिए लाता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस बांट पाऊंगा, और कैपिटल का लाता है सबसे लाइबिलिटीज के लिए। बट ना एक बात बताऊं, कैपिटल के रुपए ये देता है फर्म को, और गुडविल के पैसे मिलते हैं किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। सर रीजन? अरे भाई मेरी बात सुनो, गुडविल कह रहा है कि गुडविल क्यों ला रहा है? क्योंकि वो प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा लेगा। पहले मान लो एक चपाती है, उसके 2 टुकड़े होते थे, ये देखो आप, ठीक है। अब इसके आने पे क्या हो रहे हैं? इसके आने पे 2 ना होके ये देखो 3 हो रहे हैं। तो सर जो पुराने पार्टनर है उनका प्रॉफिट कम हो रहा है ना, पहले 50-50 था, अब अप्रोक्स 33 एंड 34 ऐसा कुछ रहेगा। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा कम हो जाता है, ये उनको नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए उनको क्या देता है? गुडविल की अमाउंट देता है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में गेम हो गया। क्या गेम हो गया? ये बोलता भाई गुडविल के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा क्या पार्टनर छोड़ देंगे क्या? नहीं सर पार्टनर तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पार्टनर कहेंगे भाई कैपिटल ना था तो चल भी जाता है, कैपिटल भी लानी पड़ेगी इसको। अच्छा गुडविल नहीं लाएगा तो हमारा पर्सनल लॉस है। पार्टनर कहेंगे हमें तेरे को ऐसे ही भागीदार बनाना पड़ रहा है, तू गुडविल की अमाउंट तो ला नहीं रहा और फ्यूचर के प्रॉफिट और लॉस में हमारे बराबर हिस्सा लेगा तू। हम ऐसा नहीं करेंगे, तेरे को गुडविल के पैसे देने ही पड़ेंगे। अब पार्टनर्स जो थे ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उन्होंने दिमाग लगाया, कहते क्या करें? कहते काम करते हैं। कहता भाई तेरे पास, सी को बोलते भाई जेड को बोलते तेरे पास कितने रुपए हैं? कहता मेरे पास 3 लाख रुपए हैं। कहता एक काम करते हैं, पहले ये देखो, ये देखना ए पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? जेड 3 लाख रुपए लाएगा एज ए कैपिटल, एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ अदर पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड।
कैपिटल वर्ड आ गया और एडजस्टेड वर्ड आ गया। इसका मतलब है किसका क्वेश्चन है? कैपिटल एडजस्टमेंट का। सर कैपिटल एडजस्टमेंट अगर कोई मेरे से पूछता है तो मैं क्या कहूँगा, क्या होता है कैपिटल एडजस्टमेंट? कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो हम बैलेंस सीडी निकालते थे, और कैसे निकालते थे? बैलेंसिंग फिगर। बट नहीं सर, अब हम बड़े हो गए, जमाना बदल गया, अब हम बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकाल लेंगे, अब हम बिना बैलेंसिंग फिगर से एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये वाला समझ गए तुम? अब देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। सर अब हम कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ये पता लग गया हमें। तो सर लिखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। ये कह रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट किसके बेस पे करना है? फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहता कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। लास्ट लाइन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। जेड की कैपिटल 3 लाख दे रखी है, देख लो पहले, जेड कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपीज। जेड का शेयर कितना है? जेड का शेयर है सर, देखो लास्ट लाइन में देखो, न्यू पीएसआर दे रखा है कितना? 532, यानी कि जेड को 2/10 मिल रहा है। 2/10 को 1/5 भी बोल सकते हैं, तो 1/5 शेयर है इसका। अच्छा, अब सर मैंने आपको क्या बोला था? किसी भी पार्टनर की कैपिटल उसका शेयर दे रखा हो, उसके बेस पे टोटल कैपिटल निकालनी हो ना फर्म की, बड़ी आसान होती है। कैसे? सर टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की, ये देखो सर 3 लाख ला रहा है वो 1/5 के लिए, तो पूरे फर्म को कैसे निकालेंगे? उसकी कैपिटल और जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना, 5/1। मतलब पूरे फर्म में जेड के आने के बाद 15 लाख कैपिटल लगी होगी, उसका 1/5 3 लाख ऐसे मांगा हो ना उन्होंने। भाई जेड बोलता तुम कैसे मांग रहे हो मेरे से 1/5 शेयर के लिए 3 लाख रुपए कैपिटल? कहता हम ऐसे मांग रहे हैं कि 3 लाख तू 1/5 के लिए ला रहे हैं, पूरी फर्म में 3 लाख इंटू 5/1 लगे होंगे, तेरे आने के बाद 15 लाख लग गए। 15 लाख लग गए, पूरे फर्म की कैपिटल है, और तू 1/5 के लिए आ रहा है, तो 15 लाख का 1/5 3 लाख, तो तेरे वाली बात, क्वेश्चन वाली बात सेट बैठ गई। अच्छा, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी देर की? 15 लाख रुपए। अच्छा, अब सर एक बात बताओ, इस 15 लाख में एक्स कितनी लगाएगा, वाई कितने लगाएगा और जेड कितने लगाएगा? हमें घबराने की जरूरत नहीं है, इन्होंने दे दिया कितने कितने लगाएंगे। ये देखो सर, नया पीएसआर लास्ट में दे दिया 532, ना दिया हो तो तुम निकालते फिर। अच्छा, तो सर 5, 3 और 2। अच्छा, अब सर ये देखना, इसको 2/10 है, इसको 1/5, एक ही बात है। अच्छा सर कोई बात नहीं, ये 2 शेयर के लिए आउट ऑफ 10 यानी कि 1 आउट ऑफ 5, क्योंकि हमें 532 करना है तो करके 2/10 कर दिया हमने। सर ये कितनी कैपिटल ला रहा है? क्वेश्चन में दी हुई है 3 लाख। ये प्रॉफिट में 2 शेयर लेने के लिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 5, 3, 8 और 2 10 रुपीज प्रॉफिट हुआ। उसमें 2 रुपये प्रॉफिट लेने के लिए ना ये 3 लाख कैपिटल ला रहा है, तो 1 रुपये प्रॉफिट लेने के लिए कितनी कैपिटल ला रहा होगा? सर 1,50,000। कैसे किया सर आपने? अरे 3 लाख 2 के लिए ला रहा है, तो 1 लाख कैसे होगा? 3 लाख/2। मतलब अगर किसी को हमारी फर्म में एज ए पार्टनर 1 रुपीज प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, 1 शेयर चाहिए प्रॉफिट का, तो उसको 1,50,000 रुपये कैपिटल के तौर पर लाने पड़ेंगे। ये कह रहा था मैं 2 हिस्सा लूंगा, 2 शेयर लूंगा, तो ये 3 लाख रुपये कैपिटल ले आया। अब ये बोलता भाई कि मैं 3 हिस्से लूंगा, तो ये कितनी लेके आएगा कैपिटल? कम से कम इसकी कैपिटल होनी चाहिए 4,50,000। अच्छा, ये कहता है मैं 5 शेयर लूंगा, तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 7,50,000। ये जो होता है ना, ये अमाउंट्स निकालनी है, ये बैलेंस शीट है हमारा अल्टीमेटली। क्या है ये? बैलेंस शीट। ये लिख लो यहाँ पे बस, 7,50,000, 4,50,000 और सर 3 लाख। और सर मैंने तुमसे एक वादा किया था कि जो भी मैं कैलकुलेशन बैलेंस शीट के बाहर वाले को जो हिंट्स दे रखे हैं, एडजस्टमेंट दे रखी है, उससे करूंगा ना, उसकी अमाउंट में 2 बार यूज करूंगा। 750, 450 और 3 लाख एक बार तो यहाँ यूज कर लिया, दूसरी बार मैं यहाँ यूज कर दूंगा। क्या है सर? ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड क्या है? 750, 450 और 3 लाख। सर टोटल करूं मैं? फटाफट टोटल करता हूं मैं, पहले टोटल करूंगा। नहीं करने मतलब जनाब बुद्धू, देख इसका टोटल करने की जरूरत ही नहीं है, टोटल यही है 15 लाख। 15 लाख को जो बांटा था हमने, तो अल्टीमेटली टोटल पता है हमें क्या है? 15 लाख। सर ये भी हमने 2 बार यूज कर लिया। अब सर बार बार अब बाकी सारी पॉइंट्स पे आ रहे हो, गुडविल पे नहीं आ रहे हैं गुडविल पे चिंता क्यों करते हो? अच्छा, ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट नोट कर लो, एक बार रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है? नोट कर लो, नोट कर लो।
ठीक है। अच्छा अब देखो सर, ये क्या बोलता है, गुडविल फर्म की 2,50,000 थी। अच्छा कोई बात नहीं सर, हमें इतना पता लग गया गुडविल थी, ये टोटल एंट्री 3 लाख से होगी, 3 लाख कर दिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गुडविल 2,50,000 फर्म की है। सर जेड अपने हिस्से के लिए कितनी गुडविल लाएगा बता दोगे? हाँ सर बता देते हैं। थर्ड वर्किंग नोट है ना अपना ये, थर्ड वर्किंग नोट में लिखेंगे जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितना है, ये है सर फर्म गुडविल जो भी दे रखी है क्वेश्चन में, उसमें इनटू कर दो जेड्स का शेयर, सिंपल सी बात है सर। फर्म की गुडविल दे रखी है 2,50,000, ये पूरे फर्म की है। जेड कितने के लिए एडमिट हुआ सर? 2/10 क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट पॉइंट में देखना। अच्छा सर इसको 1/5 कर दो। अच्छा सर यानी कि जेड को कम से कम 50,000 गुडविल के रूप में देने चाहिए थे, बट इसने सेकंड पॉइंट में बोला है। हाँ फिर सेकंड पॉइंट में बोल दिया, चिढ़ा रहा है हमें। देखो ये जेड को पहले तो बोला इसने 2,50,000 गुडविल है, फिर आगे लिख दिया स्पेशली भाई मैं तो नहीं लाता गुडविल, कर लो क्या कर लोगे। अच्छा अब एक्स और वाई को रीच चढ़ गई। एक्स और वाई कहते भाई देख मेरी बात सुन, तेरे को 50,000 गुडविल के लाने चाहिए थे और हमें कॉम्पनसेट करना चाहिए था, क्यों? तेरे आने के बाद हमारा प्रॉफिट में हिस्सा घटा है। कोई बात नहीं, अगर तू हमें नहीं करना चाहता, हाँ अगर तुम्हें कॉम्पनसेट नहीं करना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो एक काम करते हैं, तेरी 3 लाख कैपिटल मानते ही नहीं, ऐसे नॉर्मल केस होता है, तेरी 3 लाख कैपिटल ना मान के हम तेरी कैपिटल 2.5 लाख मान लेते हैं और 50,000 बांट लेते हैं। ये पता कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ना क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है। एक बात याद रखना, कैपिटल एडजस्टमेंट के पॉइंट में यहाँ और यहाँ हमेशा सेम अमाउंट आएगी। क्यों सर? क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट में ज़्यादातर और नॉर्मली हम क्या करते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। इसलिए ना ही तो कभी नया पार्टनर 2 कैश जो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं वो कोई अमाउंट भेजते हैं नए पार्टनर के घर पे, और ना ही कभी बाय कैश करते हैं। इतना पता लग गया सर हमें, कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में जो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करके अमाउंट निकाल लिया है वो सेम आएगी, बिल्कुल सही है, सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि जो 3 लाख के बेस पे टोटल निकाला था हमने 15 लाख, 3 लाख इंटू 5/1 करके। हाँ सर, तो ये अमाउंट सेम आएगी। बट सर अगर मैं 50,000 माइनस कर दूं तो ये 250 आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन हमारा जो बेस था ना हमारा 15 लाख का, वो क्या हो जाएगा, शेक कर जाएगा। तो वो सही नहीं है हमारे लिए, इसको 3 लाख ही करते हैं। अब सर ऐसा क्या करूं, अब इस क्वेश्चन को पॉइंट को समझना, इतना हमें पता लग गया 50,000 कैपिटल है। सर अब ये पॉइंट जो मैं करवाने जा रहा हूँ इसको नोट मत करना, सिर्फ समझना। हम नॉर्मल पता क्या करते हैं इस केस में, अगर ये कैपिटल एडजस्टमेंट ना होता तो हम ये कर देते जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, ऐसे कर देते हम, ठीक है। अच्छा बट सर हम ऐसा नहीं कर सकते, पता है क्यों? सर अब तुम मुझे जवाब दो क्यों नहीं कर सकते। सर ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है, और जिस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट होता है उसमें नए वाले पार्टनर की कैपिटल डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में हमेशा सेम रहती है। अगर यहाँ 2.5 लाख कर दिया हमने 3 लाख में से 50 माइनस करके, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या अल्टरनेट निकाल लें? सर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो कैपिटल अकाउंट होते हैं 2 तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, एक तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनता था, बट फिक्स में 2 बनते हैं। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ सिर्फ एक अकाउंट बना है, यानी कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। मैं फ्लक्चुएटिंग बनाता ही नहीं, मैं फ्लक्चुएटिंग नहीं मानता, मैं ये मान लेता हूँ इसका फिक्स अकाउंट है। तो सर मैं ऐसे कर देता हूँ ना, क्या जेड्स करंट अकाउंट डेबिट कर देता हूँ, बस इसमें यही नया पॉइंट था और कोई नया पॉइंट नहीं था। अब देखो क्या हो गया, 50,000, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है। किस रेशो में बटेगा सर ये? सर ये बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग। सर वो तो हमने निकाला ही नहीं। हाँ बिल्कुल निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सर क्या क्या रेशो है इनका, ये ऐसे ही तुम्हें हल्का सा मतलब रोड मैप समझा रहा हूँ कैसे निकलेगा ये। अभी हो गया इसके आने, पहले कितना था सर 3/5 और सर 2/5। इसके आने के बाद घट के रह गया 5/10। नए पार्टनर के आने के बाद न्यू PSR दे रखा है, जिसमें ये सर एक्स की बात कर रहा हूँ ना, एक्स और वाई 2 सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। ये एक्स है, वाई, जेड तो वो कर रहा है, क्या सर लेके आया, जेड तो फ्यूचर में हिस्सा लेगा, वो तो गेन कर रहा होगा अभी। अच्छा तो सर न्यू PSR में वाई का शेयर क्या है सर? न्यू PSR में वाई का शेयर है 3/10। सर ये क्या कर रहे हो आप, तो ये नरेशन होता है। अरे वो बिल्कुल आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, मैं ऐसे आपको नरेशन में करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
अच्छा ये क्या करा मैंने सर, सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ये ओल्ड है पहली लाइन में दे रखा क्वेश्चन के, और ये न्यू है लास्ट लाइन में दे रखा क्वेश्चन के। सर सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालूं, देखो ये हो गया सर 1:1 सेक्रीफाइसिंग हो गया, ठीक है 25,000 रुपये, क्या हो गया 25,000 रुपये, ये सर हो गया। अच्छा अब सर लिख देता हूँ मैं बाय जेड्स करंट अकाउंट, क्या करूं सर मैं, एक्स और वाई में डाल दो, क्रेडिट कर दो, कितने 25,000 ईच, ये लो सर। सर मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी बैलेंस शीट के बाहर इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, एडजस्टमेंट बोलते हैं जिसको हम, उसके बेस पे कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको 2 बार यूज करेंगे। सर 25-25 बैलेंस शीट के बाहर दिया, वो सेकंड पॉइंट में गुडविल दिया हुआ था, उसके वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको 2 बार क्यों नहीं यूज किया सर, एक बार तो यहाँ कर दिया 25-25, दूसरी बार अब क्वेश्चन खत्म है सर, बस ये टोटलिंग कर लो 750, यहाँ पे कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है 11 एक्स्ट्रा आ रहा है, 11 एक्स्ट्रा में चाहिए ही नहीं, क्यों, फर्म ने पहले कह दिया भाई एक्स तेरे से मैं 7,50,000 की कैपिटल एक्सेप्ट करूंगा, फर्म में एक्स की लगी कितनी हुई है कैपिटल 7,61,000, सर 11,000 में क्या कर दूंगा, कैश भेज दूंगा, जेड को एक्स को दे दूंगा, भाई घर ले जाए इसको। कैसे निकाला मैंने, बैलेंसिंग फिगर से। यही कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट में बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट ही नहीं होता, कैश होता है, टू कैश और वाई कैश। अच्छा सर यहाँ पे सर ये 3 लाख यहाँ पे कभी भी नहीं होगा, क्या यहाँ पे कभी भी कैश मंगवाएंगे नहीं, कभी भी भेजेंगे नहीं, क्यों, पहले कैश ले आया ये। अच्छा नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तभी तो मैं तुम्हें कहता हूँ कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में इसको सेम रखना है, क्यों, ना ही तो नया पार्टनर कभी टू कैश बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ना ही कभी बाय कैश बैलेंसिंग फिगर में आएगा, क्यों सर, क्योंकि पहले कैश ले आया है ना ये, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आज जो वाई पे करते हैं, 4.5 लाख टोटल चाहिए वाई से, अभी लगा कितना हुआ वाई का, सर वाई का लगा हुआ है 350, ये होगा 390, 3,99,000 लगा हुआ है इसका, 350, 390, 399। अच्छा तो मतलब 51,000 और मंगवा लेंगे इससे, मंगवा लेंगे कैसे, वाई को कहेंगे भाई लेके आ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल, कैश और वाई कैपिटल बढ़ गई। कैसे निकाला सर, ये हमने बैलेंसिंग फिगर से, टू कैश बाय कैश बैलेंसिंग फिगर आ गया, और ये क्वेश्चन हमारा खत्म होने की कगार पे है। ये लो सर टोटल हमने सेम कर दिया 7,61,000, 7,61,000, और सर यहाँ कितना आएगा 450, यहाँ कितना आएगा 4.5 लाख। अच्छा और सर अब सर कैश तो 2 बार यहाँ भी यूज़ हो गया, तो सर इसको भी यूज़ करो यहाँ पे। सर इसकी एंट्री क्या बनी होगी ये वाले की, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में क्या कर दूंगा मैं, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 11,000। एक सर ये भी कैश यूज हो गया, ये क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना है सर ये वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट है सर 51,000। और सर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ क्वेश्चन में, बिल्कुल देखो आप 1,46,000 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये लो ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम बाय बैलेंस सीडी, अब आएगा बैलेंसिंग फिगर। अच्छा सर कितना हो गया देखो सर, ये हो गया 146, 446 ना, 446 और 40, 5 लाख होगा, 5 लाख कैश यहाँ भी आएगा सर, आ गया सर 5 लाख कैश। सर इसको टोटल करो 4 और 1। अब सर एक बात बताओ, ये जेड करंट अकाउंट है 50,000, इसको एक बार तो 25-25 करके यहाँ यूज कर लिया। अब सर जेड करंट अकाउंट यहाँ पे बाय में है, अगर जेड करंट अकाउंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, जेड करंट अकाउंट बनाएंगे ना तो इसमें 2 में आ जाएगा, क्या आएगा 2 में एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, तो 25-25 वहां आ जाएगा। बट सर फिर जेड करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट साइड में आ रहा ना, क्या है ये देखो जेड करंट अकाउंट डेबिट करा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है ये। सर डेबिट बैलेंस कहाँ आएगा, असेट साइड में, जेड करंट अकाउंट कितना है सर ये 50,000। अच्छा अब देखो सर ये, हाँ भाई ये थोड़ा देखना यार, एक हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी, ये अपने प्लस करके जब भी माइनस करेंगे 4,86,000 आएगा, ठीक है। तो कैश में भी थोड़ा सा ही कर लें हम, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो सर अब टोटल कर लेते हैं सर, 3 2 5 5 4 9 10 10 2 12 4 16 50 17 लाख 10 17 70
18 60 40 19 90 हो गया सर ये कितना 20 लाख। तो ये क्वेश्चन था अपना और ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें मेन पॉइंट बस यही था कि क्योंकि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है तो इसमें जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। अगर वो करा तो ये वाला जो बेस है ना इसके बेस पे पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे क्या कर रहे थे हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे थे। अगर ये अब बैलेंस चेंज कर दिया तो पूरा क्वेश्चन का बैलेंस शेक हो जाएगा। इस वजह से हमने इसको 3 लाख का 3 लाख ही रखना होता है कैपिटल एडजस्टमेंट के केस में। ये अमाउंट चेंज नहीं होती जेड कैपिटल जो नया पार्टनर आया उसकी। अच्छा तो सर क्या किया हमने उसको करंट अकाउंट डेबिट कर दिया और उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया एसेट साइड में। तो बस यही था। इस क्वेश्चन को इसमें करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।